हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, काउंसलिंग की डेट आपकी निश्चित हो गई है। 17 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू है। और राउंड फर्स्ट में कितने लोग हैं, कौन सी रैंक वाले लोग हैं जो कि इसमें शामिल होंगे, और फेस फर्स्ट में 1 से लेकर के 75,000 रैंक तक वाले स्टूडेंट शामिल होंगे। कहाँ और कैसे होगी काउंसलिंग, क्या करना होगा, आप कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अपने फ़ोन से, अपने पीसी से या साइबर कैफ़े में जा कर के कंप्लीट करवा सकते हैं। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, अगर गलतियां हो गई हैं तो किन कैसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल पाए। साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको वीडियो से पूरी जानकारी मिल पा रही है या नहीं। तो दोस्तों, आ चुके हैं आपके शेड्यूल में, जो कि ऑफिशियल शेड्यूल कल शाम को आ गया था। ऑफिशियल शेड्यूल मैंने वीडियो दे दी थी, हालांकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाया। तो देखिएगा यहाँ पर फेज़ फर्स्ट में, यानी जो राउंड फर्स्ट है उसके फेज़ फर्स्ट में 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं, स्टेट रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं, वो कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे और रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, कॉलेज लॉक कर पाएंगे, और जो अलॉटेड कॉलेज होगा बैलेंस फीस पे करके वो अपना अलॉटमेंट जारी कर पाएंगे। ये 17 से उनका चलेगा 29 सितंबर तक प्रोसेस। और कितने दिनों में हमें एडमिशन ले लेना होता है, अगर हमारा कॉलेज अलॉट हो गया है, फ़ीस हमें कितने दिनों में पेड कर देनी होती है। मान लीजिए हमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया और उसके लिए फ़ीस, जो बैलेंस फ़ीस होगी, वो कितने दिन में हमको पे कर देनी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और कितने दिनों में हमें कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले लेना होता है। उसके आगे के जो स्टूडेंट है फेज़ सेकंड में शामिल होंगे। ये 75,000 एक रैंक से 2 लाख तक के स्टूडेंट जो हैं, जिनकी रैंक है, वो फेज़ सेकंड में शामिल होंगे। और इनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। उसके आगे 2 लाख एक से आगे वाले जो स्टूडेंट हैं, 2 लाख एक से 3.5 लाख स्टूडेंट जिनकी रैंक है, वो फेज़ सेकंड में शामिल होंगे। इसके आगे 3,50,000 एक से जो स्टार्ट है, जिनकी रैंक स्टेट रैंक, वो फेज़ सेकंड फोर्थ में शामिल होंगे। फिर पूल काउंसलिंग है आपकी, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग है। ठीक है, ये 3 राउंड में काउंसलिंग आपकी होगी। चलिए, काउंसलिंग कैसे करनी है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, कहीं जाना नहीं होगा। जाना बस इतना होगा, अगर आपके पास सुविधा नहीं है, एक स्मार्टफोन नहीं है, अगर है तो करना नहीं आता है, या हम नहीं जानते हैं कैसे करना है, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप फ़ोन से करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप कर सकते हो, या फिर आप साइबर कैफ़े में भी जाओगे करवाने तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर उससे गलती हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना अकाउंट डिटेल, यानी खाता की डिटेल, यानी आपके पास अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, वो आपके माता या पिता या आपकी होनी चाहिए। कोशिश करिएगा आप अपनी लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। माता पिता की लगाना है, लगा सकते हो। साफ साफ यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये नोटिफिकेशन देख लीजिए कब की है, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बोलो कि हमें प्रीवियस ईयर की दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या डिटेल डालनी होगी। चलिए, राउंड फर्स्ट में फर्स्ट काउंसलिंग कैसे करनी है। पहले रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होगा। अब पंजीकरण होने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पहले आपको डिटेल देनी है। क्या डिटेल देनी है? अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये सारा डाल देना है, क्योंकि इसी में ही आपकी जो अब लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अब मार्कशीट आ गई है तो अब वो अपलोड कर देनी है, नहीं तो फिर आपको प्रोविज़नल इंटरनेट कॉपी निकलवा करके अपने प्रिंसिपल से या फिर रजिस्ट्रार से, जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे जा कर के उसको सत्यापित करवा लेना है, और सत्यापित करवा करके उसको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद में वो आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी डिटेल फिल हो जाती है, बस इसमें आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होती है, और एडवांस कॉलेज फ़ीस सबमिट होती है, जिसमें एडवांस कॉलेज फ़ीस आपकी 5,000 लग जाती है,
और 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगती है। ये रिफ़ंडेबल होती है, ये नॉन रिफ़ंडेबल होती है। मतलब ये वापस नहीं होती है 750 रुपये, और 5,000 रुपये वापस हो जाती है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है जो आपने अकाउंट डिटेल दी है उसमें। अब यहाँ पर आगे आते हैं, चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। चॉइस फिलिंग कैसे करोगे? चॉइस फिलिंग के लिए हम आपको मैनुअली पूरा बताएंगे किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है ना। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है, उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेंगे। पहले तो आप अपने एक लिस्ट बना लीजिएगा कि हमें ये कॉलेज में अप्लाई करना है। 3 कॉलेज हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 कॉलेज जितने भी हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। और प्रेफरेंस हमें कैसे देना है? हमें पहले नंबर पे जो हमारा सबसे पसंदीदा कॉलेज है उसको रखेंगे, दूसरे नंबर पे ये सब कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर उसके बाद जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे, देन चॉइस फिलिंग करने के बाद में ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद में हम थोड़ा रुक जाएं, समझ लें कि हम उसको लॉक ना करें तुरंत। अगर हमने उसको तुरंत लॉक कर दिया है तो फिर लॉक करने के बाद में कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपका रिज़ल्ट आएगा अलॉटमेंट रिज़ल्ट, मतलब जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा तो आपको पता चल जाएगा। नहीं होगा तो फिर आपको रीकाउंसलिंग करनी होगी, ठीक है। आगे जो रिजर्वेशन आरक्षण नीति है उसका पालन केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज वाले पहले से ही अपने स्टूडेंट बना लेते हैं कि इनका एडमिशन हमारे यहाँ हो जाए, जितना जल्दी हो सके सीटें हमारी बढ़ जाएँ, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो EWS वाले स्टूडेंट हैं उनको सभी जगह सहायता प्राप्त हो, सेल्फ फाइनेंस हो या एडेड हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी जगह उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब रिज़ल्ट आता है आप अपनी बैलेंस फीस प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जो अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर होता है। ये लेटर ले जा कर के आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होंगे? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको 3 दिन के अंदर ही जा कर के ये सब काम कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और ओरिजिनल के साथ साथ में 2 फोटोकॉपी पर डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। उसके बाद में कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। अच्छा, ये कैसे निकालोगे? लॉगिन करोगे, मिल जाएगा, एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सभी मार्कशीट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी वेटेज अगर लगाया है तो उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इनकी सबकी। और ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो, 2 फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा ले लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास में फ़ीस रिसिप्ट होनी चाहिए, जो भी फ़ीस आप पेमेंट करेंगे उनकी फ़ीस रिसिप्ट निकलती है वो आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी। काउंसलिंग आपको फ़ोन से ही कर लेनी है अगर आपके पास फ़ोन है तो, ठीक है। हाँ, अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करोगे वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट को ही अपलोड करना है। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, उनका 15 सितंबर तक सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। और वो काम ज़रूर करवा लीजिएगा प्रिंसिपल से अटेस्टेड, क्योंकि फिर अपलोड करना होगा, फिर पता चला आप, है ना। चलिए, तो उम्मीद है इससे जानकारी आपको मिल गई होगी। कुछ रह गया तो कमेंट करके पूछेगा।